अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। और सूरह माइदा में फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान फजले रहमान रहमानी। आज बरखा 24 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताजा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौजूआत हैं। मुलाजिमीन ने एनपीएस मंजूर करने से इनकार कर दिया है। पेंशन स्कीम मामले पर वजीर आजम की मीटिंग से कबल एम्प्लॉय तंजीमें दो हिस्सों में मुनकसिम हो गई हैं। वहीं एक तंजीम ने वजीर आजम की मीटिंग का बाइकॉट भी कर दिया है। आज की दूरबीन में जानिए और देखिए पूरा मामला। मरकजी हुकूमत ने 156 दवाओं पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें दर्द की दवाएं और मल्टी विटामिन शामिल है। ये दवाएं कौन सी हैं, क्या हैं, किस दवा की कंपनी को ज्यादा नुकसान हुआ है, तफसीलात में जानिए सब कुछ। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि 90 असेंबली सीटों में से बेशतर पर इत्तेफाक राय कायम हो गया है। कुछ सीटों पर बातचीत चल रही है और जल्द फैसला हो जाएगा। नेपाल में 40 मुसाफिरों से भरी इंडियन बस के दरिया में गिरने से अंदोहनाक हादसा पेश आया, जिसमें ताहाल 14 अफराद हलाक जबकि दीगर 14 अफराद जख्मी हुए हैं। नेपाल के तनहू जिला में बस दरिया में जा गिरी। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। झारखंड में एटीएस ने मुबैना अलकायदा इंडियन सब कॉन्टेंट मामले में रांची के डॉक्टर इश्तियाक को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस ने झारखंड में कई मकामात पर छापे मारे। मुबैना तौर पर अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से वाबस्ता कई मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है। उनके साथ दीगर 2 मुल्जिमान की भी जमानत मंजूर हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदूक की नोक पर जमीन की जबरदस्ती डीड करने के मामले में सबासिब के एमएलए अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर की है। और आज दूरबीन में देखिएगा कि अगर आपने कारोबार के लिए नौकरी छोड़ी तो हुकूमत आपके पूरे अखराजात बर्दाश्त करेगी। यह मंसूबा क्या है, आज की दूरबीन में खुसूसियत के साथ देखिए। अमेरिका में कमला हैरिस ने सदारती नामजदगी को कबूल करते हुए तमाम अमेरिकियों के लिए सदर बनने और अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए लड़ने का अहद किया है। कामयाब होने की सूरत में वो पहली खातून अमेरिकी सदर बन जाएंगी। गजा सीजफायर की राह में हायल फिलाडेल्फी कॉरिडोर इतना अहम क्यों है? सिर्फ 14 किलोमीटर तवील ये सरहदी राहदारी फरीकैन के लिए जंगी और सरहदी तौर पर बहुत अहम है। तफसीलात में जानिए, देखिए और समझिए पूरा मामला। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान पर कत्ल का मुकदमा आयद किया गया है। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना समेत क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शकीबुल हसन के खिलाफ कत्ल का यह मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, तफसीलात में जरूर देखिएगा। शकीब इस वक्त पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेल रहे हैं और शेख हसीना इस वक्त भारत में पनाह ले रखी है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के ताल्लुक से जारी रसाकशी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्टाफ साइट की कौमी काउंसिल जेसीएम के नुमाइंदों से बातचीत करने वाले हैं। यह मीटिंग वजीर आजम की रिहाइशगाह पर बुलाई गई है, लेकिन इससे ऐन कबल एम्प्लॉय तंजीमें पेंशन स्कीम को लेकर 2 हिस्सों में मुनकसिम नजर आ रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे के बाद मरकज में दूसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉय तंजीम ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने वजीर आजम की इस मीटिंग का बाइकॉट कर दिया है। एआईडीईएफ अफसरान का कहना है कि उन्हें ओपीएस के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि मरकजी हुकूमत पार्लियामान में साफ तौर पर कह चुकी है कि ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम उसके जेर गौर नहीं है। इस मर्तबा बजट पेश करने के दौरान वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने तो ओपीएस का तस्करा तक नहीं किया। मरकजी मुलाजमीन के एक बड़े इदारा कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के जनरल सेक्रेटरी एसबी यादव का कहना है कि वजीर आजम की मीटिंग से कबल
उनका स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह है। सरकारी मुलाजमीन को ओपीएस ही चाहिए, एनपीएस में तरमीम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। मरकजी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 156 दवाओं पर पाबंदी आयद कर दी है। इन दवाओं में बुखार, सर्दी, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटी बैक्टीरियल दवाओं समेत वसी पैमाने पर फरोख्त की जाने वाली 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं शामिल हैं। वजारत मालियात का कहना है कि इन अद्वियात के खाने से इंसानों की सेहत पर मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। काबिल जिक्र है कि एफडीसी दवाओं का कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। उनमें एक से ज्यादा दवाओं का मुरक्कब होता है। 12 अगस्त को मरकजी वजारत सेहत के जरिए जारी गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने सरकर्दा फार्मा कंपनियों के जरिए तैयार दर्दकश दवाओं की शक्ल में इस्तेमाल की जाने वाली मकबूल मुरक्कब दवाओं में से एक एस्क्लोफिनाक 50 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 125 मिलीग्राम टैबलेट पर भी पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी आयद की गई दवाओं में वो दवाएं भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल बालों की अफजाइश, जिल्द की देखभाल, बुखार और दर्द से राहत के लिए किया जाता है। इन दवाओं को मल्टी विटामिन और एंटी एलर्जिक की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए इत्तेहाद का ऐलान किए जाने से सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। गुज़िश्ता रोज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी, जिसके बाद दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद का ऐलान हुआ था। साथ ही कहा गया था कि जल्द ही सीटों की तकसीम से मुतल्लिक फैसला भी हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा है कि बेशतर सीटों पर आम इत्तेफाक कायम हो गया है और बकिया सीटों के लिए मुस्बत अंदाज में बातचीत जारी है। 23 अगस्त को उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में मीडिया एहलकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वो आपको बता सकते हैं कि वो 90 में से बेशतर सीटों पर आम इत्तेफाक पर पहुंच गए। नेपाल के तनहू जिला के इलाके में एक इंडियन बस के दरिया में गिरने के नतीजे में 14 अफराद हलाक हो गए, जबकि 16 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस पोखरा के मझारी रिजॉर्ट में ठहरे इंडियन मुसाफिरों को लेकर काठमांडू जा रही थी। दरिया में बस गिरने की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस और बचाव टीमें फौरन मौके पर पहुंच गईं। जिला पुलिस दफ्तर तनहू के डीएसपी दीपक कुमार रॉय ने इस वाकये की तस्दीक की और बताया कि हादसे के बाद 14 लाशें निकाली गई हैं और 16 जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। मकामी रिहायशियों ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और मुतासरा अफराद के लिए मदद फराहम की। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के असबाब की तहकीकात जारी है। इंतजामिया ने वाकई की संजीदगी को मद्देनजर रखते हुए इमदादी कामों को तरजीह दी है और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। एटीएस ने झारखंड की दारुल हुकूमत रांची समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी की है। एटीएस ने अलकायदा यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया है। एटीएस ने इस सिलसिले में अल हसन अपार्टमेंट के रहने वाले डॉक्टर इश्तियाक को भी गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस को शक है कि मुबैना तौर पर डॉक्टर इश्तियाक अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के झारखंड मॉड्यूल के लिए भर्ती का काम कर रहे थे। एटीएस का इल्जाम है कि मुबैना तौर पर दिल्ली और राजस्थान से डॉक्टर इश्तियाक की तरफ से भेजे गए नौजवान दहशतगर्दों को तरबियत देते हुए पकड़ा गया है। इम्पोर्टेंट इशू है और अभियान चूंकि जारी है, इसलिए इससे ज्यादा और अधिक जानकारी आप लोगों के साथ हम साझा नहीं कर पाएंगे। मुख्य रूप से रांची के कुछ क्षेत्रों में और लोहरदगा और हजारीबाग। जैसे कहा कि देखिए लोकेशंस 16 हैं जिन जगहों पर छापामारी चल रही है। इसके अलावा भी और लोकेशंस हैं जिन पर ये अभियान चल रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से और जो अभियान है उसकी गोपनीयता
बरकरार रखने के लिए और अन्य जो हमारी जो अभियान में कोई ये नहीं हो, इसलिए आगे की जो है डिटेल्स आपको जो है अभियान के पश्चात हम लोग निश्चित रूप से पूरे उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। एटीएस के मुताबिक मुबैना तौर पर अलकायदा यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का झारखंड मॉड्यूल अब्दुल रहमान कटकी ने तश्कील दिया था और मुबैना तौर पर डॉक्टर इश्तियाक इसी को आगे ले जा रहे थे। डॉक्टर इश्तियाक का ताल्लुक असल में जमशेदपुर से है। वो रांची के मेडिकल अस्पताल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदूक की नोक पर जमीन की जबरदस्ती डीड करने के मामले में मऊ के एमएलए अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने इस केस में 2 दीगर मुल्जिमान आतिफ रजा और अफरोज खान की जमानत भी मंजूर कर ली है। जस्टिस राजवीर सिंह ने यह हुक्म अब्बास अंसारी की दरखास्त जमानत पर दिया है। फखर ने अब्बास अंसारी के खिलाफ साल 2023 में गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि साल 2012 में अब्बास अंसारी और दीगर ने जबरदस्ती उससे बंदूक की नोक पर जमीन की डीड कार्रवाई और उसकी रकम भी अदा नहीं की। अब्बास अंसारी की जमानत की हिमायत में कहा गया है कि एमएलए को सियासी बददयानती की वजह से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आपको बताते चले कि बांदा जेल में बंद अब्बास के वालिद मुख्तार अंसारी की तबीयत 28 मार्च को खराब हो गई थी। उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। अहले खाना जहर देने का इल्जाम लगा रहे थे। लाश 29 मार्च को आबाई घर ले जाई गई। मैयत को 30 मार्च को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अगर आप नौकरी छोड़कर कोई कारोबार या स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। यह खबर आपको खुश करने वाली है। यह कहा जाता है कि कारोबार करने के लिए बड़ा खतरा मोल लेना पड़ता है और यह खतरा उस वक्त और भी बढ़ जाता है जब आप अपनी नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू करना चाहते हैं। ऐसे में मुल्क की एक रियासत आवाम को ऐसी इमदाद फराहम कर रही है, जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। इसमें कर्नाटक हुकूमत उन नौजवानों को हर माह 25,000 रुपए की माली मदद फराहम करेगी जो नौकरी छोड़कर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। कर्नाटक हुकूमत 1 साल के लिए हर माह 25,000 रुपए फराहम करेगी ताकि कारोबार या स्टार्टअप के लिए अपनी मुलाजमतें छोड़ने वाले लोगों की मदद की जा सके। शिकागो में जारी डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन के आखिरी रोज अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने गुज़िश्ता रोज अपने रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी की 2024 की सदारती नामजदगी को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया। कमला हैरिस, जो भारतीय नजाद हैं, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर सामने आई जब 81 साल सदर जो बाइडेन को गुज़िश्ता व्हाइट हाउस की दौड़ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अगर वो मुंतखब होती हैं तो वो पहली खातून अमेरिकी सदर बन जाएंगी। नामजद सदारती उम्मीदवार 59 साल कमला हैरिस ने खिताब करते हुए कहा कि इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हैं जिन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने सदारती नामजदगी को कबूल करते हुए तमाम अमेरिकियों के लिए सदर बनने और अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए लड़ने का अहद किया। अपने खिताब में कमला हैरिस ने कहा कि उनकी कौम के पास बेशकीमत और अहम मौका है कि वो माजी की तलखियों, तकसीम और बदगुमानियों को भुलाकर आगे बढ़ें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आगे बढ़ने का यह मौका किसी एक जमात या फर्द के लिए नहीं बल्कि बतौर अमेरिकियों के लिए अहम है। गजा पट्टी में मिस्र की सरहद के साथ जमीन का एक तंग सा टुकड़ा इसराइल और हमास के माबैन जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात में एक अहम रुकावट के तौर पर सामने आया है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि उनका मुल्क फिलाडेल्फी या सलाहुद्दीन कॉरिडोर कहलाने वाले जमीन के उस हिस्से का कंट्रोल मुस्तकिल तौर पर अपने पास रखे। इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के दहशतगर्दाना हमले के बाद गजा में शुरू होने वाली जंग में जमीन के उस टुकड़े पर कब्जा कर लिया था। खारदार तारों से महफूज किया गया यह जमीनी टुकड़ा 14 किलोमीटर यानी 8.5 मील लंबा है। उसका तंग तरीन मकाम तकरीबन 100 मीटर यानी 330 फीट चौड़ा है। कहा जाता है कि उसके नीचे सुरंगें खोदी गई हैं और ये स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये जमीनी राहदरी इसराइली फौज ने तामीर उस अरसे में की थी जब 1967 और 2005 के दरमियान गजा पट्टी बराह रास्त इसराइल के कब्जे में थी। यह हमास के खिलाफ इसराइल की मौजूदा कार्रवाई में एक अहम हदफ भी है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शकीब उल हसन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। वो बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना की सियासी जमात अवामी लीग के साबिक रुकने पार्लियामान थे। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 5 अगस्त को होने वाले एहतजाज के दौरान
किसी ने मुबैना तौर पर मुजरिमाना साजिश के तहत हुजूम पर गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में रुबेल नामी एक शख्स को सीने और पेट में गोलियां लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो 7 अगस्त को जख्मों की ताब न ला सका और इंतकाल कर गया। रिपोर्ट के मुताबिक जाबहक रुबेल के वालिद रफीकुल इस्लाम ने ढाका के अदाबोर थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें शकीबुल हसन का भी नाम दर्ज है, जबकि दीगर मुल्ज़िमान में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना समेत 154 अफराद शामिल हैं और 400 से 500 के करीब नामालूम अफराद को बतौर मुल्जिम नामजद किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त को वज़ीर आज़म के ओहदे से सुबुकदोश होने और मुल्क से फरार होने से पहले हसीना की हुक्मरानी के खिलाफ तलबा की क़यादत में होने वाले मुजाहिरों के दौरान 450 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इससे कबल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने माजूल वजीर आजम शेख हसीना के करीबी साथी नजमुल हसन के इस्तीफा के बाद साबिक कप्तान फारूक अहमद को सदर नामजद कर दिया है। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में ज़ेबा ज़हूर, गफरान रहमानी, शाहजेब, मोहम्मद मुर्शिद आलम, नसीम अहमद नदवी, आमिर हसन, मुजम्मिल महमूद रहमानी, अनवर सिद्दीकी, जुबैर खान, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद इस्लाम, अब्दुल गनी, सिबगतुल्लाह साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर ऑफिशियल। शुक्रिया।